यमुनानगर दामला से धर्मवीर कंबोज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको राष्ट्रपति ने कई बार सम्मानित किया है। हरियाणा सरकार से भी कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। हमारे साथ हैं और आज गांव दामला में हम इनके पास पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि पिछले 3 दशक से ये खेती कर रहे हैं और कई ऐसे बड़े इन्वेंशन कर रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और जो बेरोज़गार हैं उनको नया एक तरह से रास्ता दिखाने का काम ये कर रहे हैं। धर्मवीर जी, क्या कहेंगे, 3 दशक पहले आप दिल्ली से यहाँ पर आए थे और किस तरह से आपने शुरुआत की थी? देखिए, जब मैं दिल्ली में गया था मेरे को बहुत गरीबी थी, मुझे देनदारी थी पैसे की। और फिर वहाँ मेरा दिल्ली रिक्शा चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं गांव चला आया, भाई चलो अब मैं रिक्शा नहीं चलाऊँगा, मैं अपनी खेती को ही करूँगा। और फिर मैंने खेती को बदला, क्योंकि खेती 1 साल में 1 बार आती थी, जैसे गन्ना आया और वो शुगर मिल में चला जाता था। शुगर मिल वाला उससे पैसे कमा रहा है और हम जो है ना, हमको इतना कुछ मिलता था साल बाद जो पैसा आता था। तो मैं जब दिल्ली से आया और मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो वापस गांव जा रहा हूँ। और फिर गांव में वापस आया और फिर मैंने यहाँ पर आकर के मैंने जो दिल्ली में देखा था, वहाँ हाइब्रिड सब्जियाँ जो आज़ादपुर मंडी में बिकती थी, तो उसकी खेती शुरू की। सबसे पहले मैंने 91 में, 92 में, 89 में, मतलब 87-88 में मैं हाइब्रिड सब्जियों पे आ गया था। और हाइब्रिड सब्जियों के साथ साथ में बागवानी विभाग से भी मिला। बागवानी विभाग के जो डॉक्टर हैं वो मेरे खेतों पे आने लगे और उन्होंने मेरे जब टमाटर की फसल देखी तो उन्होंने काफ़ी लोगों को बताया। मेरे यहाँ दूर दूर से लोग टमाटर की खेती देखने आते थे। फिर मैंने हाइब्रिड बैंगन, हाइब्रिड भिंडी पे काम किया। और जब मेरे टमाटर करने से मेरे गांव वालों ने सबने टमाटर शुरू कर दिया। और मेरे तो थोड़े टमाटर होते थे तो गांव वाले पूरी ट्रॉली की ट्रॉली ले जाते थे। फिर मैं मशरूम की खेती में आ गया। मशरूम के साथ साथ फिर मैं स्ट्रॉबेरी में आ गया। और फिर देखा कि भी जो है ना, मशरूम भी यहाँ खूब लग गए। मैंने खूब लोगों को बताया, ट्रेनिंगें दी, उसमें मैंने ठीक ठाक पैसे कमाए। जो ट्रेडिशनल जो खेती थी उसमें इतना मार्जिन था जो मशरूम में था। अब फिर मेरा मशरूम से भी मन उतर गया कि हर रोज़ ही मंडी जाना पड़ता है, हर रोज़ ही मंडी जाना पड़ता है। फिर मैं जड़ी बूटियों में आ गया। तो ये जो इन्वेंशन करने की एक तरह से है, बचपन से ही आपको रुचि है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सब्जियां, बागवानी, फिर जड़ी बूटियां? देखिए, इनोवेशन एक अलग मैटर हो गया। इसी के साथ जो किसान को इनोवेशन करनी चाहिए, क्योंकि किसान को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है अपने खेतों की निलाई गुड़ाई पे भी, और प्रोसेसिंग भी किसान को करनी चाहिए। हमारा एक पहले तो बात यह है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैंने सबसे पहले एक पॉल्यूशन फ्री चूल्हा बनाया था कि जिसमें धुआं रहित चूल्हा था वो, जब मैं 6ठी कक्षा में था। और 6ठी कक्षा में मैंने एक बोरवेल का मॉडल बनाया था स्कूल में। लेकिन ये बातें बचपन की थी, कोई सुनाई नहीं थी। लेकिन हीटर मैंने काफ़ी बेच दिए थे, हीटर भी बनाए मैंने। फिर 8वीं कक्षा में मैंने एक वो इमरजेंसी लाइट बनाई कि जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बिजली चली जाएगी, कौन लालटेन चलाएगा, कौन वहाँ टार्च लेके खड़ा होगा, तो इमरजेंसी लाइट बनाई मैंने। तो ऐसे स्कूल से ही मुझे ये रुचियाँ हुई। और जब मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में वहाँ से फिर वो वापस आ गया और यहाँ अपने खेतों में अब मुझे स्प्रे करना पड़ता था हर रोज़। तो मैंने जो है ना, बैटरी स्प्रे मशीन बनाई। बैटरी स्प्रे मशीन आज आने लगी है यहाँ देखने को, जो स्प्रे पंप लेके चलते हैं बैटरी वाला। लेकिन वो तो मैंने 1989 में ही बना दिया था। तो जो कैमरे की बैटरी होती है उसमें टेप रिकॉर्ड की मोटर लगा के ऊपर से मिक्सी की फिरकी लगा के टेप रिकॉर्ड की मोटर के ऊपर ऐसे ही मैंने बनाया था। नई जो खोज है वो बचपन से ही आपको आदत है इस तरह बचपन की? से ही है जी। तो आज जो है आपने सब्जियां भी लगाई हाइब्रिड और जड़ी बूटियां भी लगाई, उसके बाद तुलसी और एलोवेरा इस वक्त आप लगा रहे हैं। हाँ, ये देख लो, मेरा तुलसी भी है इसी खेत में, एलोवेरा भी इसी खेत में है। सामने सारे में एलोवेरा है। तुलसी कट जाएगी, एलोवेरा रहेगा, नीचे रह जाएगा। हाँ। एलोवेरा जब निलाई होगी इसकी, तो एलोवेरा मार्केटिंग कैसे करते, कैसे? देखिए, हम तुलसी से तुलसी टी बनाते हैं। तुलसी टी बनेगी, तुलसी वाटर निकलेगा, तुलसी ऑयल निकलेगा, तुलसी शरबत बनेगा। तो तुलसी के हम जो है ना कई प्रोडक्ट बनाते हैं। और एलोवेरा से एलोवेरा जूस बनाते हैं, एलोवेरा जेल बनाते हैं, एलोवेरा शैम्पू बनाते हैं, एलोवेरा साबुन बनाते हैं। तो और एलोवेरा हैंड सैनिटाइजर भी बनाते हैं, एलोवेरा हैंड वाश भी बनाते हैं।
तो एलोवेरा के हम 10 प्रोडक्ट के आसपास बना, एलोवेरा टी, एलोवेरा कॉफ़ी भी बनाते हैं। हाँ, और इनको प्रोडक्टों को सेल भी यहीं से करते हैं हम लोग। तो आपके पास मात्र 2 एकड़ ज़मीन है, इसी में आपने ये सब कुछ इन्वेंशन किया, सारा जो एक तरह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया? देखिए, इन खेतों से मैंने जो है ना, मैं मंडी में जाना बंद किया और मुझे जो है ना किसी से कोई कमीशन नहीं देना, और मैं अपने खेत में जो भी उगाता हूँ उसकी खुद मैं मोहर मारता हूँ, खुद प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ। इसी से ही मैंने अपनी बेटी को MBA कराया इन्हीं खेतों से, और अपने बेटे को भी पढ़ाया। और एक हमने जो है ना एक मशीन बनाई, मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई, जिसके ऊपर मुझे मतलब एलोवेरा जूस निकालने में आसानी हुई। और ये मशीन से ही हम लोग तुलसी वाटर, तुलसी का तेल निकालते हैं। और जब इस मशीन के बारे में मीडिया ने पता लगा, मीडिया ने इसको बात को उठा दिया, और ये बात चली गई अहमदाबाद। अहमदाबाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, वहाँ हनी बी नेटवर्क है, सृष्टि है, ये लोग इनोवेटर को ढूंढते हैं। तो उन्होंने जब अखबार में खबर पढ़ी तो वो बात, उन्होंने वो एक इनोवेटर मिल गया, उन्होंने एकदम ढूंढना नहीं पड़ा मेरे को, वहाँ मेरे एड्रेस पे चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी। तो मैंने चिट्ठियों को कोई जवाब नहीं दिया उनका। फिर उनके एक आदमी यहाँ आया और फिर उसने देखा कि हाँ भाई मशीन बना रखी इन्होंने, जिसमें टमाटर से टमाटो केचप बनता है, और इसी मशीन में आंवला जूस निकलता है, इसी में गुलाब जल बनता है। मल्टीपर्पज़ मशीन में, जब इसका नाम मल्टीपर्पज़ मशीन नहीं रखा गया था, जब तो जुगाड़ मशीन रखा गया था। अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग में जो आपने खुद अपने हाथों से वो तैयार की थी? नहीं, मैंने अपने हाथों से नहीं तैयार की थी, मेरा एक आइडिया था। और मैं फैब्रिकेशन जो करते हैं लोग, जो वेल्डिंग करते हैं, तो मैं शहर जगाधरी में गया, वहाँ पर जा कर के एक दुकान पे गया, दूसरी दुकान पे गया, तीसरी दुकान वाले ने बताया कि हाँ भाई मैं कर दूँगा। तो उसने मेरा आइडिया से वो मेरी मशीन बनाई। हाँ। अब फिर वो मशीन बन गई, फिर मैंने उस पर टमाटर से टमाटो केचप बना के देखा 1 घंटे में 200 किलो। और उसी में मैंने एलोवेरा जूस बनाया, एलोवेरा जेल, एलोवेरा शैम्पू, साबुन बनाया, वहीं पर ही बनाया, ऑन द स्पॉट बनाया। फिर मैं घर लेके आया था उसको। फिर ये मशीन जब अहमदाबाद वालों को पता लगा तो ये इनोवेशन पैनल उन्होंने ले ली, और फिर मुझे वर्कशॉप लगाने के लिए उन्होंने मेरी मदद की। और मुझे मतलब मेरे से 2 मशीनें ख़रीदी उन्होंने, मतलब मेरे से 1,35,000 की एक मशीन ली, फिर दूसरी भी 1,35,000 की दी। मतलब जो मशीन मुझे, जिसमें मुझे 50% से ज़्यादा मार्जिन आ रहा था, तो ऐसे मेरे पास इकट्ठा पैसा आया। और उन्होंने कहा कि भैया आप ना ये 2 लाख रुपए और ले लो, ये हमारे बाद में दे देने 1 साल बाद, आप इनसे और मशीनें बना लो ताकि आपको बेचने में टाइम ना लगे, बनी आपको रेडी रहेगी तो आप बनवा लो वहाँ और बेच देना। तो इस तरह करके उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। 2009 में मुझे ICR दिल्ली में बुला करके एक वहाँ आविष्कारों की प्रदर्शनी लग रही थी, प्रतिभा पाटिल जी उसमें आई थी, और मुझे नेशनल स्टेट अवार्ड मिला, जिसमें 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली उस मशीन के लिए। उस मशीन। तो प्रणब मुखर्जी ने भी आपको सम्मानित किया? 2012 में मेरी ये टेक्नोलॉजी अफ्रीका में हनी बी नेटवर्क ने, NIF ने वहाँ पर अफ्रीका में 2012 में इसके बारे में बताया। और 2013 में फिर मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने दी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, जो देश का फर्स्ट नेशनल अवार्ड में मुझे चुना गया था। अब ये टेक्नोलॉजी को अफ्रीका में ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पर 20 मशीनें एकदम USAID एक संस्था है अमेरिका की, उन्होंने 20 मशीनें ले करके वहाँ उन लोगों को डोनेट करी अफ्रीका के कीनिया में। आपके मशीन? हाँ, मैं गया वहाँ, मैं 1 महीना के लिए गया, 2 महीने रहा मैं, और मैंने वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी और बड़े बड़े सेमिनार किए उन्होंने। मतलब हज़ार लोगों को इकट्ठा करके बीच में मशीन रख के गोलाई में लोग इकट्ठे हो गए, और मैंने वहाँ उनके बीच में ही मतलब पैशन फ्रूट का जूस, मैंगो जूस, गुआवा जूस, वही एक मशीन कितने तरह के काम करती है लगभग? एक मशीन 100 से ज़्यादा उत्पादन बना देती है। हाँ, वो मतलब आपके पास बैंगन है या आपके पास कोई वेजिटेबल्स है, दूसरी है गाजर है, मूली है, ये उसकी छिलाई करेगी, मूली की गाजर की धुलाई करेगी, उसका हलवा बना देगी, कैंडी बना देगी, टॉफ़ी बना देगी। आपके पास जामुन है, जामुन के बीज नहीं तोड़ेगी, जूस निकालेगी, पल्प निकालेगी, आप उसकी कैंडी टॉफ़ी बना सकते हैं। आपके पास कोई भी फल है, नींबू है, लेमन को ब्लैक लेमन करेगी या लेमन की कैंडी टॉफ़ी कन्वर्ट करेगी। आपके पास दूध है, दूध से खोया निकालेगी। आपके मक्का है, कच्चे मक्के का दूध बनाएगी, कच्चे मक्के की टॉफ़ी कैंडी बनाएगी।
आपके पास अदरक है, अदरक की छिलाई करेगी, अदरक की कटिंग करेगी पिकल के लिए। आप अगर अदरक की टॉफ़ी बनाना चाह रहे हैं तो वो अदरक की टॉफ़ी भी बनाएगी, मतलब ये टमाटर की टॉफ़ी भी बनाती है। ऐसे मतलब जो जड़ी बूटियाँ हैं, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, कोई भी हर्बल है, कोई भी जड़ी बूटी है ये उसको प्रोसेस करती है। कोई भी फूल है उसकी सुगंध निकाल लेती है। एरोमेटिक सिस्टम उसमें लगा हुआ है। और सिर्फ स्विच दबाओ काम करो। 1 घंटे में 200 किलो की बड़ी मशीन की उत्पादन है, और जो छोटी मशीन है उसका उत्पादन 1 घंटे का 40-50 किलो का है। और जो मीडियम मशीन है वो 1 घंटे का 100 किलो, कोई 1 घंटे का 70 किलो ऐसे करते हैं। और जिन जिन लोगों को पता लग रहा है, जिन किसानों को भी पता लग रहा है, जिनके पास बाग है, किसी के पास अमरूद का बाग है तो किसी के मैंगो का बाग है, किसी के पास जामुन के बाग है, किसी के पास खजूर के बाग है गुजरात में। अप्रोच कर रहे हैं आपको। हाँ, तो वो लेके जाते हैं। अनार है, अनार का जूस निकाल देती है, बीज साबुत रहता है। अनार का बीज को वो लोग तेल निकलवा लेते हैं जो 20 से 25 हज़ार रुपये लीटर बिकता है। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि गुजरात में 6 बहनों ने एक मशीन खरीदी मिल करके जो सड़क पे रोड़ी तोड़ती थी। अच्छा। हाँ, भाट लेडीज़ वो रोड़ी तोड़ती हथौड़ी से और फिर उसको छांगी से फैलाती थी। तो पीडीलाइट एक संस्था है जो फैब्रिकोल बनाती है, पीडीलाइट वालों के, तो उन्होंने उनको एक मशीन लेके दे दी मुझसे 1,25,000 रुपये वाली। मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी, भाई आप एलोवेरा से ये उत्पाद बना लो। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने पहले साल में 20 लाख रुपए का कारोबार किया उस मशीन से। अगले साल इन्होंने 35 लाख रुपए का कारोबार किया। अब उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, 40 लाख तक वो चले गए तीसरे साल में। अब तो हमें भी खुशी होती है कि वो मॉडल बन रहे हैं। ऐसे ही अफ्रीका में हम मशीन दे के आए थे। अफ्रीका के जूजा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, कीनिया में। तो नैरोबी में एक उन्होंने नैरोबी से कोई 150 किलोमीटर दूर एक मशीन दी थी। तो वहाँ पर वो 1 करोड़ से ऊपर का काम कर रहे हैं सालाना। उनकी रिपोर्ट आई है मेरे पास। हम जितनी मशीनें हमने लगवाई हैं हम उनकी रिपोर्ट भी मांगते रहते हैं। हाँ, अभी क्या किया, तो कैसे। आपका जो स्ट्रक्चर है ये मशीनें बनाने का, हाँ। इसमें रोजगार जो है आप लोगों ने दिया हुआ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? सारे गांव के, मेरे गांव के लड़के हैं जो आईटीआई में पढ़े थे। वो आईटीआई से अब कोई कहीं नौकरी लग गया जाके, भाई चलो भाई मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो कोई जो ये आजकल वॉचमैन होते हैं, चौकीदार होते हैं, बैंकों में लग रहे हैं वर्दी पहन के, सिक्योरिटी हैं। तो ऐसे लड़के भी हैं जो मैंने बोला यार तुम इधर आ जाओ, आपको ज़्यादा मार्जिन आएगा और हम आपको सिखाएंगे। तो ऐसे भी हैं लड़के जो उनको देख करके गांव के साथ ही आ गए, चलो हम भी काम सीखें। पहले तो विश्वास नहीं करता था कोई भी, लेकिन उन्हें लगा कि भाई ये भी सारा कुछ है। कई बार ये भी लगता होगा, घर परिवार के लोग ये भी सोचते होंगे कभी आप कुछ कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, परेशान भी हो जाते होंगे, ये नए नए प्रयोग कर रहे हैं रोजाना। नहीं, देखिए पहले थी ये बातें। पहले तो ऐसा था, एक बार मैं झाड़ू मारने की मशीन बनाने लग गया। बड़ी मज़ेदार बात है, जब मेरी श्रीमती जी मतलब शादी के ज़्यादा नहीं हुए थे, कोई 4-5 साल हुए थे सारे, तो 4-1 साल हुए थे। तो मैं झाड़ू मारने की मशीन लग गया बनाने। तो घर वाले परेशान हो गए, बोले ये अब जो है ना अब जो झाड़ू मारने का काम ये करेगा अब है। और ये तो हैरान हो गए घर वाले तो कि अब ये जो है ना ये गड़बड़ करेगा सारी है। और ये पैसा कहाँ से लेके आ रहा है। मैं मशरूम बेचने चाहता था, थोड़े बहुत मशरूम में से पैसे ले आता था, तो मेरे को चोरी साबित कर दिया। भाई तू जो है ना ये पैसे जो है ना इधर मशीनों में लगा रहा है और अब तेरे को मंडी से तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं मशीन बना दी मैंने। मेरी मैडम ने मेरी हेल्प की, लेकिन मैडम भी परेशान थी कि ये क्या हो रहा है, कि कहीं ये वाकई मेंटल तो नहीं हो गया। घर वाले तो कह रहे थे कि मेंटल हो गया, फाइनल कर दिए तो मेंटल हो गया है। तो एक दिन आए फैमिली के इकट्ठे होकर के, भाई आज इसको पिटाई कर दो इसकी। जब ये पिटाई हो जाएगी इसकी कोई बाँह या टांग तोड़ देंगे, ये आराम से 6 महीने ये भूल जाएगा, अपने इलाज में लग जाएगा है ये सारा काम। फिर मैंने बोला देखो भाई अगर आप लोग ऐसा मेरे साथ करोगे, मैं डीसी से मिल के आया हूँ। डीसी यमुना थे, फूल सिंह जी थे। हाँ, फूल सिंह जी थे एडीसी साहब। तो उनसे मैंने उनसे बोला कि मैं जो है ना झाड़ू मारने की मशीन बना रहा हूँ और इसका मुंह होगा जहाज की, जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं ना, इस तरह का हमने उसका मुंह दिया था कि उसमें बैठोगे नीचे तक का दिख जाएगा हमको सारा। सीट पे बैठे सामने तक का दिखेगा है जो झाड़ू लगाएगी मशीन। और ये झाड़ू से जो कचरा है वो पीछे ठा ले जाएगी, उसमें उसकी जो कन्वेयर थी वो पीछे ले जाएगी इसको।
तो ऐसे करके ये मशीन बनाई थी। तो घर वालों ने इसको मना किया और उसने बोला कि भाई ये मानता नहीं किसी की, अब ये डीसी पे जाएगा और ये इसकी कौन शिकायत करेगा, कौन इसको मारेगा, ये तो हमारे बस का नहीं है। तो फिर फैसला इसको अलग कर दो भाई, ये अलग हो जाएगा, जो मर्जी करे ये है। तो मेरा घर भी बांट दिया, मेरे को बोले तेरी ज़मीन भी बांट देंगे, पर तू काम तू कर या ना कर, हम तेरे से दूर हैं। तो ऐसे भी बच्चे भी आपके साथ है? बेटा? हाँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही है। बेटा मशीनें बना रहा है। बेटी को मैंने MBA कराया। उसका जो मेरा दामाद है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी यही मशीनें बना रहे हैं, वो भी इसी काम पे लगा दिए। उसकी नौकरी छूट गई थी, मैंने बोला आपकी नौकरी लॉकडाउन में छूट गई, बाहर की कंपनी थी चली गई, छोड़ो, क्या है वो क्या दे रहे थे आपको। तो एक आखिरी क्वेश्चन, आप दिल्ली में जो चले गए थे, रिक्शा चलाने लग गए थे, ये सब करने से पहले वो क्यों गए थे, क्या वजह आ गई थी? दिल्ली तो इसलिए गया था, देखिए मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, मैं कॉलेज में गया, मैं कॉलेज में मैंने स्टार्ट किया 1984 में, मैं कॉलेज में गया था, 85 में, 84-85 में। तो मेरी सिस्टर बीमार हो गई और मदर भी बीमार हो गई। अब मैं कैंटीन में बैठा था और चाय समोसा खा रहा था मैं, मेरे अंदर एकदम टीस आई, यार तेरी बहन बीमार है, तू यहाँ पैसे उड़ा रहा है कैंटीन में बैठ के, अगर मैं 10 रुपये बचा लूँगा तो उसकी दवाई में काम आ जाएंगे। और फिर उसी दिन मैंने सोचा चलो यार ये पुलिस छोड़ दो, पहले इलाज कराते हैं बहन का। तो मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया, मदर का इलाज कराया, बहन का इलाज कराया। मदर एक्सपायर होगी करनाल हॉस्पिटल में, टीबी थी उनको, वो वहाँ एक्सपायर होगी। फिर मैंने शादी करा ली और फिर जो है ना शादी के बाद फिर मैं बहन का इलाज कराना चालू कर दिया और बहन ठीक हो गई। अब बहन ठीक होने के बाद में तो जब तक मेरे पास भी श्रीमती जी के पास बेटी ने जन्म दिया तो उसमें भी हॉस्पिटल में हुआ, वो भी मैं ऐसा फंस गया, मेरे को देनदारी काफ़ी हो गई आर्थिक रूप से। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल तो पैसा मांगता है और प्राइवेट हॉस्पिटल तो ज़्यादा ही पैसा मांगता है, तो देनदारी हो गई। तो फिर अब जब मैं खाना खाने बैठता हूँ तभी कोई पैसे लेने आ जाता है, सवेरे भाई इधर भी रहे यहाँ पैसे वाला आ रहा है, अभी पैसे देने हैं। फिर मैंने सोचा यार तू यहाँ से निकल, अभी देख पैसे तो देने हैं इनके, ये पैसे दे के ही जान बचेगी, लेकिन खेत में तो मेरी ऐसी फसल है वो तो साल बाद आएगी ना, तो मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं निकल जाता हूँ और मैं जाके मजदूरी कर लूँगा, कुछ भी करूँगा, दिल्ली चला जाता हूँ, ना कोई देखेगा मुझे मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ है, और मैं कोई ना कोई रोज़गार मिल ही जाएगा और जिससे मैं यहाँ पैसे दे दूँगा इनके। तो मैं दिसंबर का महीना था, 24 दिसंबर को बेटी ने जन्म लिया था और 27 दिसंबर को मैं घर से चला गया था। सर्दियों में 27 दिसंबर को, और दिल्ली में वहाँ इतनी ठंड में मैंने वहाँ मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही रिक्शा किराए पे ले ली और मैं रिक्शा चलाना शुरू किया वहाँ। और वहीं पर ही मैंने देखा जड़ी बूटियों की मंडी वहाँ पर है, वहीं पर मैंने फलों के जैम बने हुए देखे, जो कभी सोचा भी नहीं था कि जैम भी होते हैं फ्रूट के। टमाटो केचप भी पहले बार वहीं देखा मैंने, गांव में तो ये चीज़ें थी ही नहीं देखने को उस समय में। आज तो हर दुकान पे आपको टमाटो सॉस, टमाटो केचप मिल जाएगा, उस समय गाँव में ये चीज़ें नहीं थी। ऐसी सी जड़ी बूटियाँ देखी वहाँ जो बहुत महंगी थी। तो वहाँ से प्रेरणा मिली और वापस आप लौट आए। एक्सीडेंट हो गया मेरा वहाँ, मैं जब एक्सीडेंट हुआ फिर मैंने सोचा अंगूर खट्टे हैं भाई, यहाँ तो रिक्शा चलाने में कोई इज्जत नहीं है, एक दूसरे की बेइज्जती करता है, कोई रिक्शा वाले को पीट भी देता है। तो मैं गांव ही ठीक है, वापस आया आकर के ये यहाँ काम शुरू किया। फिर ये मशीन बन गई, जब मशीन बनी तो फिर इससे राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, मैं 20 दिन राष्ट्रपति का गेस्ट भी रहा मैं, और जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे 2015 में मशीन खरीद के भी लेके गया। तो इंटरनेशनल पब्लिसिटी हो गई मेरी। और जो अफ्रीका में मशीनें दी थी उससे जो है ना तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, गिनी, ऐसे कई कंट्री हैं जो मेरे से मशीनें खरीदनी शुरू कर दी उन्होंने। मुझे तो यहाँ लोकल जो मेरे पास ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन, चलो वो तो आते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि बाहर मुल्क का कब ऑर्डर आ जाए। तो इतना जो एक तरह से लोग पसंद कर रहे हैं आपकी मशीनों। देखिए इससे क्या है, पहले तो बात यह है मैंने अपने देश में भी मैंने कम से कम 6000 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दे चुका हूँ मैं, अलग अलग स्टेट में जाके, और यहाँ भी देता हूँ। दूसरा पैडमैन फिल्म में भी हूँ मैं अक्षय कुमार के साथ में, जो इनोवेशन के ऊपर बनी है पैडमैन फिल्म, उसमें हम 16 इनोवेटर हैं। तीसरा हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी मुझे बोर्ड का मेंबर बनाया हमारी सरकार ने। तो ये ऐसे से बड़े नाम हुए हैं जिससे मतलब
मैं फेमस हुआ हूँ है। तो मान सम्मान आपको मिला है, मान आपके काम सम्मान की भी, वजह से। गांव में भी मेरा मतलब एक बोर्ड लगा रखा है उस पे, विकास पट पे। हाँ। सबसे पहले एक दिन देखा मैं अचानक ही वहाँ बोर्ड लगा रखा है, पंचायत ने अभी लगाया था कुछ दिन पहले, तो उसमें देखा सबसे पहले मेरा ही नाम लिख रखा है, मगर मुझसे पूछा भी नहीं, सबसे पहले मेरा ही नाम लिख रखा है, राष्ट्रपति सम्मानित है। तो धर्मवीर कंबोज जी हैं, एक वक्त ऐसा था इनके जो नए नए फार्मूले थे, नए नए आविष्कार थे, नए नए प्रयोग थे, उसको लेकर के घर परेशान था, घर वाले परेशान थे, मारने पीटने को दौड़ते थे। लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि राष्ट्रपति इनको दो राष्ट्रपति देश के सम्मानित कर चुके हैं, और अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो इनको सम्मानित कर चुके हैं। पूरी दुनिया में इनकी बनाई हुई जो मशीनें हैं, मल्टीपर्पज़ जो मशीनें हैं, वो काम कर रही हैं, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और तुलसी एलोवेरा ये खेत में इन्होंने लगा रखी है, मात्र 2 एकड़ एक तरह से ज़मीन इनके पास पुश्तैनी है, और अपने गांव के लोगों को भी रोज़गार दिया हुआ है। इसके साथ साथ मशीन बनाने के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार का जो रास्ता है वो दिखा रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको पसंद आती है तो इस पर कमेंट्स ज़रूर करें, हमारी रिपोर्ट आपको किस तरह की लगी।